दोस्तों, क्या आपने कभी ये देखा है कि चूड़ी को किस तरह से आकार दिया जाता है, या आपने चाकू को आकार पाते हुए देखा है? क्या आपने साबुन बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी मशीनें जो इन कामों को करने में माहिर हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लिपस्टिक मेकिंग। दोस्तों, लिपस्टिक ऐसी चीज है जो खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, जिसमें हमें अलग अलग कलर्स और वैरायटी देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिपस्टिक को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पेस्ट किया जाता है। उसके बाद उन्हें लिपस्टिक बनाने के लिए रेडी किया जाता है और शुरुआत में वैक्स पाउडर और ऑयल कलर और कुछ खास तरह के ब्राउन पाउडर को एक मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर मशीन उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि दिखने में बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी क्रीम जैसी दिखती है। मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए छोटे से मोड में डालते हैं, जहां कर्मचारी उन्हें चेक करते हैं। अगर सब ठीक रहा तो लिपस्टिक मिक्सचर को फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन एक एक करके कप्स में मिक्सचर भरने का काम करती है और फिर आगे उन पर कैप्स लगाकर उन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। कारपेट क्लीनिंग। आजकल कारपेट कई घरों और ऑफिसेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कई फ्लोर्स का लुक चेंज हो जाता है। लेकिन इन्हें साफ करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग और मोटे कपड़े से बना हुआ होता है, जिससे इसे नॉर्मल तरीके से धोना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए इन कारपेट को एक अलग प्रोसेस से धोया जाता है। और दोस्तों, ये कंपनी यही काम करती है। जब यहाँ कोई भी कारपेट क्लीन होने आती है तो कर्मचारी इस कारपेट को इंस्पेक्ट करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि कारपेट किस मटेरियल का बना है और वो कितना गंदा है, या फिर उस पर कितने दाग लगे हैं और उसे किस प्रोसेस से साफ किया जाना चाहिए। फिर कारपेट को एक स्प्रिंग टब में डालकर कई घंटों तक घुमाया जाता है, जिससे कारपेट के अंदर जमी धूल बाहर निकल आती है। उसके बाद कारपेट को वॉशिंग फ्लोर पे ले जाया जाता है, जहां इसे पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है, जिससे उसके अंदर जमी गंदगी निकल जाती है और उसमें लगे दाग हल्के हो जाते हैं। और आगे इसे एक मशीन से डिटर्जेंट और केमिकल लगाकर अच्छे से धोया जाता है और इस मशीन के आगे स्क्रबर और ब्रशेस लगे होते हैं, जो कई सारे दाग निकालने का काम करते हैं। लेकिन कारपेट में कुछ ऐसे भी दाग होते हैं जो मशीन से भी नहीं निकलते, जिसके लिए कर्मचारी खुद उस दाग को हाथ से केमिकल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके निकालता है और आगे उसे पानी से धोकर सुखाया जाता है और आखिर में उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, जिससे कारपेट की सफाई का पता चलता है। और इस तरह से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बैंगल्स मेकिंग। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि चूड़ियां पहनना महिलाओं को कितना पसंद होता है। ज्यादातर वो इन्हें कोई त्योहार या फिर घर के किसी प्रोग्राम में पहनना पसंद करते हैं, जिससे कि चूड़ियां उनके हाथों को एक अलग चमक देती हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर उन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो कढ़ाई में क्रिस्टल्स डालते हैं, जिनमें से एक होता है येलो बेरोसा और एक होता है ब्लैक बेरोसा। कढ़ाई में डालकर इन्हें गर्म करते हैं, जिससे इन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद एक कर्मचारी की मदद से उस लिक्विड में सफेद पाउडर मिलाया जाता है, जिससे लिक्विड एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कर्मचारी की मदद से बनाए गए पेस्ट को आटे की तरह गूंथा जाता है और साथ ही उसे रोल कर आकार दिया जाता है। बाद में उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उन पीसेस को आग पे गर्म करते हैं। उसके बाद जिस भी कलर की चूड़ियां बनानी हो, उस कलर को रोल्स पे लगा देते हैं, जहां एक कर्मचारी उसे सही आकार में काटकर दूसरे कर्मचारी के पास भेज देता है। नया कर्मचारी उसे गोलाकार देते हैं, फिर उसके बाद उसे आग पे सेकते हैं और उसके बाद आखिर में बैंगल्स ठंडे होने के बाद उस कर्मचारी के पास पहुंचते हैं, जो उन पर बारीकी से डिजाइन करता है और इस तरह चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती हैं। ट्रेडिशनल बैंगल्स। बैंगल्स बनाने का एक और तरीका होता है। अक्सर शादियों में या फिर कोई फंक्शन हो तो इन्हें ज्यादातर पहना जाता है। इन बैंगल्स में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलते हैं और ये दिखने में जितने सिंपल होते हैं उतना ही उन्हें बनाना मुश्किल होता है। एक खास तरह की कांच को आग में पिघलाया जाता है, जहां एक कर्मचारी गर्म कांच को एक स्टिक की मदद से पकड़ता है और उसे एक रोलर पे रखता है। जैसे वो रोलर को घुमाता है, वैसे ही वो बड़ी आसानी से बैंगल्स को गोलाकार देता जाता है और कुछ ही मिनटों में बैंगल्स बनके तैयार हो जाती हैं। अगरबत्ती मेकिंग। दोस्तों, अगरबत्ती ऐसी चीज है जिसे आजकल बहुत से घरों में इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें हमें अलग अलग तरह के फ्लेवर और खुशबू देखने को मिलते हैं। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि कैसे अगरबत्ती को बनाया जाता है। सबसे पहले अगरबत्ती के रॉ मटेरियल को एक हाइड्रोलिक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन में लगे 2 बटन आप देख सकते हैं। इनकी मदद से हाइड्रोलिक पंच को ऊपर या नीचे किया जा सकता है और शुरुआत में डाले गए रॉ मटेरियल को हाइड्रोलिक पंच से दबाया जाता है
और डाले गए मटेरियल को अगरबत्ती जैसा आकार दिया जाता है। फिर एक कर्मचारी पीछे से मशीन में स्टिक डालता है और आगे से अगरबत्ती बनकर बाहर आती है और इस तरह अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। सोप मेकिंग। दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साबुन को आखिर बनाया कैसे जाता है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीन्स इन साबुन को बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले मशीन में साबुन को बनाने के लिए उसके मिक्सचर को डालना पड़ता है, जिसमें कई प्रकार के ऑयल, सोडा और कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं। जिसके बाद इस मिक्सचर को पानी में डाल दिया जाता है और इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। उसके बाद इस मशीन को गर्म करके पूरी तरह से मिक्सचर तैयार करते हैं और फिर इस मशीन को एक बड़े से रोलर में डाल देते हैं, जहां इस रोलर के आगे एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है जो इस साबुन को काटने का काम करता है, जिससे साबुन का मिश्रण सॉफ्ट हो जाता है। और फिर आगे इस मशीन में कलर, पाउडर और लिक्विड डाला जाता है, जिससे साबुन को मनचाहा रंग दिया जा सके। और इसे इसी रोलर मशीन की मदद से मिलाया जाता है और जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसे दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां एक मशीन एक सरल और चौकनीय आकार में साबुन को डालकर बाहर निकाल देती है। इस मशीन में लगे बड़े बड़े ब्लेड से साबुन को समान रूप से काट देते हैं। इसके बाद इनको आगे डाई में प्रेस करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे साबुन को आकार देते हैं और उसकी ब्रांडिंग की जाती है। ये सब कुछ होने के बाद साबुन को एक एक करके मशीन की मदद से रैप किया जाता है और फिर उसे बॉक्स में पैक किया जाता है। प्लेट मेकिंग। दोस्तों, प्लेट का इस्तेमाल तो हर कोई खाना खाने के लिए करता है और मार्केट में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के प्लेट भी देखने को मिलते हैं, जिसकी डिजाइन और बनावट दोनों ही बहुत अलग अलग है। हम आपको बताते हैं कि प्लास्टिक प्लेट्स को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स को एक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे मॉल्स में प्रेस करके प्लेट का आकार देती है। कुछ ही सेकंड में प्लेट्स बनके तैयार हो जाती हैं और उसके बाद कर्मचारी द्वारा बनाए गए प्लेट्स पर छापे जाने वाले डिजाइन को रखता है, जहां उसे फिर से मशीन प्रेस करती है और प्लेट पे डिजाइन लग जाती है। उसके बाद एक कर्मचारी प्लेट को साफ करता है, फिर उन्हें एक बार मशीन में प्रेस किया जाता है और आखिर में प्लेट पूरी तरह से बन जाने के बाद उन्हें मोड से बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी साइड से पॉलिशिंग की जाती है। और दोस्तों, इस तरह कमाल के तरीके से प्लेट्स को बनाते हैं। नाइफ मेकिंग। दोस्तों, चाकू ऐसी चीज है जो हर घर के किचन में पाई जाती है और जिसका इस्तेमाल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स काटने में किया जाता है, जो कि बहुत ही धारदार होने की वजह से किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में चाकू को आखिर किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले एक मशीन में बड़ी सी स्टील की प्लेट को डाल दिया जाता है, जहां मशीन प्रेशर से चाकू को आकार देती है और बाद में सारे ब्लेड्स को 2 घंटे के लिए 40 डिग्री तक आग में गर्म होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए 2 घंटे तक लिक्विड माइक्रोवेव में डालते हैं और बाहर आने के बाद एक मशीन उन्हें धार देने का काम करती है और फिर एक वर्कर की मदद से उन पर हैंडल लगाए जाते हैं, जहां उन पर एक मशीन से नट लगाकर तैयार करते हैं और फिर बाहर आए ब्लेड को वर्कर रोलिंग मशीन पर घिसकर उसे सही लेवल देता है और आखिर में उन्हें टेस्ट किया जाता है और फिर इस तरीके से चाकू बनाया जाता है। ये तो आपने बचपन में बहुत खाए होंगे, कई तो अभी भी बच्चों की तरह ही इन चॉकलेट्स को खाते हैं। लेकिन आज हम आपको पहली बार ये दिखाने वाले हैं कि कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चॉकलेट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो चॉकलेट को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में उस चॉकलेट को रखा जाता है। जब एक बार चॉकलेट पेस्ट ठंडा हो जाता है तो फिर एक मशीन की मदद से चॉकलेट को मिक्स किया जाता है। अगर चॉकलेट के ऊपर कोई और कलर डालना है तो एक और चॉकलेट के लेयर को उस चॉकलेट पेस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। इस बार मिक्स करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो उसके बाद इन्हें मशीन के सहारे एक शेप में काट दिया जाता है। ध्यान रहे, अगर सारे प्रोसेस में एक भी गलती हुई तो काम फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि चॉकलेट खाने में जितना मजेदार होता है, बनाने में उतना ही मुश्किल। नंबर 2, कुरकुरे कैसे बनते हैं। एक और ऐसी चीज जिसे हम बचपन से ही बहुत खाते आए हैं। हर कोई इसे पसंद करता है क्योंकि इसका स्वाद शानदार है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, कैसे बनती है हमारी फेवरेट इवनिंग स्नैक। सबसे पहले तो कुरकुरे बनाने के लिए आपको बहुत सारे आटे की जरूरत होती है। वही आटा जिससे रोटी को तैयार किया जाता है, उसी आटे से कुरकुरे को भी बनाया जाता है। जब आपने आटे का चयन कर लिया, फिर आटे के साथ कुछ और आइटम्स को मिक्स करते हुए उसे एक बड़ी सी मशीन में रोल किया जाता है। उसके बाद गर्म करने के साथ ही प्लेन कुरकुरे को तैयार किया जाता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, और वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो है कैसे कुरकुरे को मिक्स किया जाता है मसालों के साथ। कुरकुरे का नाम ही मसालों के लिए जाना जाता है। देखिए कैसे मसालों के साथ इस मशीन के द्वारा कुरकुरे को तैयार किया जा रहा है। वाह जी वाह, मजा आ गया इसे देखकर। जब बनाने का प्रोसेस इतना मजेदार है तो खाने में तो मजा आएगा ही।
तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।